तो खबर मैंने हाल ही में एक द न्यू सागा नाम का एनीमे देखा है, जिसके के अंदर मुझे एक अच्छा खासा रियलिज्म देखने को मिला। एंड उसके अलावा मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट बनाई थी, जिसके के अंदर मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये एक टाइम ट्रैवल इसेकाई है, जबकि ये एक इसेकाई होने की जगह एक फैंटेसी एनीमे था, जिसका कि मतलब मैंने गलती की है एंड आई ओन इट। एंड माफ़ी चाहता हूँ कि उसको इसेकाई कहा था, बल्कि कि इसके अंदर फैंटेसी टाइम ट्रैवल है। ये दोनों इसेकाई एंड फैंटेसी अलग होते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर अगर अपना कोई नॉर्मल कैरेक्टर जाता है तब उसको इसेकाई कह सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वर्ल्ड है, मतलब फैंटेसी का ही वर्ल्ड किसी कैरेक्टर के लिए नॉर्मल है एंड वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो फिर वो फैंटेसी में आता है, लेकिन इसेकाई में नहीं आता। टेक्निकल टर्म्स थी। अब बात करते इस एपिसोड नंबर 1 को लेके। मैंने एपिसोड नंबर 1 ही देखा है क्योंकि वही इंग्लिश डब में था एंड मैं जापानीज सब में नहीं देखना चाहता था। सो आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। उसके अलावा ये जो एपिसोड नंबर 1 है उसको लेके भी अच्छी खासी चीज़ है जिस पर बात कर सकते हैं। अल तो मैंने इसको लेके कोई नोट्स नहीं बनाया कि इन पॉइंट्स पे बात करूँगा, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो कहानी है उस पर बात करी जा सकती है, क्योंकि यह मुझे मेरी नॉवेल की याद दिलाती है, द लास्ट प्रोटेक्टर नाम की। अगर तुमने थोड़ा सा भी मेरी वीडियोज़ को देखा होगा तो फिर मैं हमेशा मेरी स्टोरी को बीच में ले ही आता हूँ। मैं मेरी नॉवेल का अच्छा प्रमोशन करूँगा जब भी पब्लिश करूँगा। देखो, ये जो फैंटेसी वाली स्टोरी है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना एमसी है वह एक डीमन किंग को मारने चला जाता है एंड इन दैट प्रोसेस जितने भी क्लोज अलाइज है वो सारे के सारे मारे जाते हैं एंड इन द लास्ट ही किल द डीमन किंग, बट उस चक्कर में उसने सबको ही गवा दिया है एंड फॉर हिम हिज लाइफ इज़ मीनिंगलेस नाउ। एंड उस पॉइंट पे जब वो डीमन किंग को मार देता है एंड उसके बाद जब वो एक रेडिक को देखता है जो कि वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, तब उसको लगता है कि ये डीमन किंग की पावर है, ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। तो वहाँ पे जाता है, उस रेडिक को हाथ लगाता है एंड उसको हाथ लगाने के बाद ये टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाता है टाइम में। अब वो कितना एग्जैक्टली टाइम में पीछे चला गया वो मुझे समझ में नहीं आया एपिसोड देखने के बाद, लेकिन आई गेस कि वो जितना पीछे गया है एंड जिस अमाउंट से अपने को कहानी एक्सप्लेन की गई थी नैरेटिव में, जो स्टार्टिंग के अंदर एक नैरेटिव होता है जिसके के अंदर अपने को एक्सप्लेन किया जाता है कि एक डीमन किंग होता है एंड ह्यूमंस का जो किंग होता है स्ट्रॉन्ग, वो दोनों पीस करते हैं एंड जो जैसे ही ये वाला डीमन किंग, पहला डीमन किंग है, वो रिप्लेस हो जाता है बाय द सेकंड डीमन किंग, तो सेकंड डीमन किंग एक फुल ब्लोन अटैक लॉन्च कर देता है ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड उस ह्यूमैनिटी के उस अटैक के अंदर जो जितने भी ह्यूमंस थे, जितने भी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। इन दैट रिस्पॉन्स जितने भी बचे कुछ किंगडम थे एंड जितनी भी आर्मीज थी, जितने भी वॉरियर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, वो एक साथ यूनाइट होते हैं एंड एक काउंटर ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट डीमन किंग एंड उसके फेट तो मैंने पहले ही बता दिया कि डीमन किंग हार जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी है, मतलब है जो ऑफेंस शुरू किया था डीमन किंग ने, वो ऑफेंस होने से 3 साल पहले अपना एमसी पहुंचा है। एंड अगर हम इस तरीके से जाए कि जो डीमन किंग है वो उसने जैसे ही अटैक शुरू किया उसके क्या कहते हैं 1 साल के अंदर ही उसने सारे ह्यूमंस को हार दिया, हाफ ऑफ पॉपुलेशन उसने आरआईपी कर दिया था। ये अपने को क्लियरली एपिसोड के अंदर ही बता दिया गया है कि उस डीमन किंग ने हाफ पॉपुलेशन को मार के एक रेलिक बनाया है जो कि टाइम ट्रैवल करने जितना माना होल्ड करता है। तो उस हिसाब से जाए तो उसको आधे ह्यूमैनिटी को मारने के लिए वो कितने भी ज़्यादा पावरफुल हो एंड कितने भी ग्रैंड हो, हम 1 साल तो पकड़ ही सकते कि 1 साल तो लग ही गए उनको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमंस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे। एक रेजिस्टेंस दिखाया होगा एक सेट अमाउंट पर एंड जितना भी रियलिज्म इसके अंदर था मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इतना सोच रहा हूँ कि 1 साल लगा है डीमन किंग को सारे हाफ ऑफ पॉपुलेशन को मारने के लिए। 1 साल चला गया, दैट मीन्स कि अपना एमसी एंड उसके बाद जो काउंटर ऑफेंस होगा उसमें भी 1 साल लग गया होगा, क्योंकि भाई तुम डीमन किंग के एकदम कासिल में पहुंच रहे हो, इनसाइड द डीमन कासिल। तो अच्छा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई जैसे जैसे डीमन है पुश करते जा रहे हैं ह्यूमंस की टेरिटरी के अंदर, वैसे वैसे जो कैपिटल है जो डीमन किंग का कासिल है वो भी चेंज कर रहा होगा अपनी लोकेशन, वो जहाँ पे होगा वहाँ पे ही होगा। दैट मीन्स कि ह्यूमंस ने अच्छा खासा काउंटर ऑफेंस किया है, दैट मीन्स कि उन्होंने उसकी डीमन किंग की स्ट्रैटेजी को बैलेंस तो कर ही दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट डीमन किंग अगर फाइट किया है एंड हार रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमंस को भी काउंटर ऑफेंस करने के लिए लगे होंगे 1 साल या फिर 2 साल, क्योंकि भैया इतना आसान नहीं होता है कि इतनी पावरफुल आर्मी, इतनी ग्रैंड आर्मी जो कि परवाह भी नहीं करती कि वो मर रहे हैं या फिर नहीं, तो फिर ऐसे मॉरल वाले सोल्जर्स को हराते हुए तुम्हें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सो ऐसा कंसिडर करते हैं कि 1 साल के अंदर डीमन किंग ने ह्यूमंस की आधी से ऊपर की पॉपुलेशन को आरआईपी कर दिया एंड उसके बाद 2 साल के अंदर ह्यूमंस ने काउंटर ऑफेंस के साथ डीमन किंग के कासिल के अंदर घुस गए। तो 3 साल यहाँ पे पकड़े जाएंगे एंड 3 साल अटैक शुरू होने के पहले, दैट मीन्स कि 6 साल पहले अपना एमसी चला गया है एंड बाय दैट नॉलेज अब एमसी के पास टोटली 6 साल का नॉलेज है कि भाई वो 6 साल के अंदर क्या करेगा। बाय दैट नॉलेज अगर हम इस तरीके से देखें कि एमसी के पास सारी नॉलेज है जो कि उसके पास है, तो फिर
अभी उसको आर्मी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आर्मी से ज़्यादा उसको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि डीमन किंग अटैक करेगा। एंड ऐसा भी नहीं, मुझे सही से याद नहीं है शायद, या फिर बताया नहीं गया एपिसोड के अंदर, कि डीमन किंग बदलने के ही बाद कितने दिनों के अंदर, कितने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही इस न्यू डीमन किंग ने ऑफेंस लॉन्च किया था। क्योंकि ऑफेंस करने के लिए भी तुमको अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ता है अपनी फ्रंट लाइन के सामने। एंड इतना टेक्निकल तो इन्होंने बताया कि भाई जो यमसी का विलेज था वो सबसे ज़्यादा करीब बॉर्डर पे था। सो बिकॉज ऑफ दैट जो मोबिलाइजेशन हुई होगी, एंड यमसी उस फाइट के दौरान एक आर्मर में था। जब अपने को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यमसी जो गर्लफ्रेंड है वो RIP हुई तब वो फाइट कर रहा था एंड वो आर्मर में था। डैट मीन्स ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये फोर्सेस जैसे मोबिलाइज हुई थी तब ह्यूमंस ने भी अपनी फोर्सेस मोबिलाइज की थी उस एक बॉर्डर के एरिया पर। सो रफ एस्टिमेट हम मान सकते हैं कि जैसे ही आर्मी मोबिलाइज करेगी तब यमसी ये दिखाएगा कि हाँ मोबिलाइज हो रही है, होने वाली है, या फिर इतना टाइम पीरियड के अंदर हम पे अटैक होगा। तो एक मिनट, अपने एमसी 3 साल पहले आया ऑफेंस लॉन्च होने से पहले। दैट मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है जो डीमन किंग है वो अभी जस्ट, जो ओल्ड डीमन किंग है वो अभी RIP हुआ है, एंड जो न्यू डीमन किंग है उसने जस्ट कंट्रोल हाथ में लिया है। दैट मीन्स कि उसको आर्मी को भी बिल्ड करने में टाइम लगने वाला है, मोबिलाइज करने में भी टाइम लगेगा। एंड इसके अंदर ऐसे भी डीमंस नहीं दिखाए जो कि हवा में उड़ सकते हैं। हवा में तो डीमन किंग को ही उड़ते हुए दिखाया, लेकिन स्टिल हम ऐसे मान लेते कि एयरफोर्स टाइप उनके पास है इतने डीमंस कि वो हवा से भी उड़ सकते, लेकिन स्टिल अच्छा खासा मोबिलाइज करने में टाइम लग जाएगा। तो डीमन किंग जैसे मोबिलाइज करना शुरू कर सकता है उसी पॉइंट पे एमसी ह्यूमंस को भी कन्विंस कर सकता है। वेल मैं इतना रियलिस्टिक बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो फैंटेसी है ना। तो इस चीज़ से समझ जाओ कि मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन है इस फैंटेसी के साथ, कि भाई मिलिट्री नॉलेज में लगा रहा हूँ World War II एंड World War I से, कि भाई मोबिलाइज करने में कंट्री को कितना टाइम लगता है, वह सारी चीज़ें। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इस एपिसोड को ज़रूर जाके चेक करो। मैंने कोई पॉइंट नहीं बनाया उतनी डिटेल में, सो मैंने कोशिश की है कि मैं तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन स्टिल इतनी कि इस वीडियो की लेंथ कम रहे। तो इसके अंदर मुझे अच्छा खासा रियलिज्म देखने को मिला है। एंड अगर तुमने शॉट देखी होगी मेरी हिकारू वाली, तो उसके अंदर भी मैंने कहा था कि मुझे स्टोरी के अंदर जो रियलिज्म होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा ना हो कि मेरा दिल तोड़ दे। सो अगर तुमने एपिसोड देखा है तो फिर कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। एंड कमेंट्स के अंदर ये बताना कि अगर तुमने एपिसोड देखा तो क्या तुमने इस तरीके से सोचा था कि इसके अंदर मिलिट्री वाला एंगल होगा, वो वाला। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि ये चीप फैंटेसी है जिसके अंदर मिलिट्री रियलिज्म उतना नहीं डाला है। हाल तो बाकी जाने दो यार, अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी एक्सपेक्टेशन इस एनिमे को लेकर बहुत ज़्यादा है।